नमस्कार, यूपीएससी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे जेरूसलम की यथास्थिति में बदलाव अस्वीकार्य के बारे में। अमेरिका की प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि अमेरिका जेरूसलम के पवित्र स्थलों की यथास्थिति में किसी भी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका की तरफ से यह बयान तब आया है जब पूर्वी जेरूसलम में स्थित अल अक्सा मस्जिद परिसर में इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने दौरा किया। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्विर के इस दौरे को विवादास्पद दौरा बताते हुए मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों ने इसकी आलोचना की। बेन ग्विर की जेरूसलम स्थित टेम्पल माउंट परिसर की यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए सचिव जीन पियरे ने कहा कि अमेरिका जेरूसलम स्थित पवित्र स्थलों में किसी भी प्रकार की यथास्थिति को खतरे में डालने वाली कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेगा। एक सप्ताह पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल में बनी नई सरकार में दक्षिणपंथी नेताओं में गिने जाने वाले बेन ग्विर ने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली थी। बेन ग्विर की सांसद बनने के बाद ये पहली यात्रा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से आया ये वक्तव्य यथास्थिति समझौते के संदर्भ में है। ऑटोमैन शासन के दौरान किए गए यथास्थिति समझौते के अनुसार केवल मुसलमानो67 को अल अक्सा मस्जिद परिसर के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति है, लेकिन गैर मुस्लिम केवल एक निश्चित समय पर परिसर में जा सकते हैं। हालांकि वर्ष 1967 में हुए तीसरे अरब इजराइल युद्ध, जिसे 6 दिवसीय युद्ध भी कहा जाता है, के बाद इजराइल और अरब देश इन पवित्र स्थलों पर यथास्थिति बनाए रखने पर सहमत हुए थे। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से फिलिस्तीनी भूमि पर इजराइल के कब्जे के कानूनी परिणामों पर अपनी राय देने के लिए कहा गया था। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इस प्रस्ताव के पक्ष में 87 सदस्य देशों ने मतदान किया, जबकि अमेरिका और इजराइल सहित कुल 26 देश इस पक्ष में नहीं थे। साथ ही भारत सहित 53 देश इस प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहे। छठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इस प्रस्ताव को घिनौना, घृणित कहते हुए नकार दिया था। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।